नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। गौशाला में जीपीआर मशीन लगाने के लिए कल जो 2 विशेषज्ञों की टीम हैदराबाद से आई थी, उन्होंने गौशाला परिसर के 50 मीटर एरिया में पॉइंट लगाए, जमीन के अंदर की लेजर से सर्चिंग की है। अब आगे जीपीआर मशीन जल्दी आने वाली है, जो कि गौशाला परिसर के अंदर के अवशेषों को देखेगी, जिससे गौशाला के टाइटल को क्लियर होने में मदद मिलेगी। गौशाला में उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सर्वे के 37वें दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 22 सदस्यीय टीम 37 मजदूर गौशाला परिसर में दरगाह परिसर में सर्वे के लिए पहुंचे। टीम 8 बजे पहुंच गई थी। शाम को 5 बजे तक टीम ने गौशाला परिसर के अंदर बाहर दरगाह परिसर में सर्वे किया। गौशाला के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। वहीं आपको बता दें कि गोपाल शर्मा, मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद सर्वे के दौरान टीम के साथ मौजूद रहे। 29 अप्रैल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को गौशाला परिसर के अंदर बाहर दरगाह परिसर के अंदर बाहर किए गए सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत करना है एवं जो समय 8 सप्ताह की अवधि बढ़ाने के लिए एएसआई ने एप्लीकेशन दिए, उस एप्लीकेशन पर जो है 29 तारीख को निर्णय होगा। गौशाला में गौशाला के बाहर अंदर मिट्टी हटाने का कार्य, क्लीनिंग का कार्य जारी है, लेबलिंग का कार्य जारी है। दरगाह परिसर में साइंस की टीम के द्वारा शिलालेखों की क्लीनिंग का कार्य जारी है। 50 मीटर की परिधियों में मिट्टी हटाने के दौरान जो बिखरे हुए अवशेष मिले हैं, उनकी केमिकल क्लीनिंग की जा रही है। आपको बता दें कि विगत दिनों 3 दीवार नीचे की ओर जाती दिखाई दी थी। वहीं शुक्रवार को मिट्टी हटाने पर खंडित प्रतिमा ऊपरी कंधे का ऊपरी भाग मिला है, जिससे प्रतिमा के सनातनी होने का दावा गोपाल शर्मा ने किया है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। इस दिन है आज जानकारी मिली है कि आज लेबरों की संख्या बढ़ी है, अधिकारी बढ़े हैं। ये पिछले दिनों शादी ब्याह का सीजन था, अधिकारी अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 29 तारीखों ने हाई कोर्ट में जो तारीख लगी है, उसमें अभी तक के कार्य की रिपोर्ट पेश करना है। तो अधिकारी सब यहीं थे, अपने अपने वेट कर ऑफिस में वेट कर अपना काम कर रहे थे। आज इस फील्ड में आए हैं तो आज काम में गति मिलेगी। कल आपने एक खंडित प्रतिमा मिलने का दावा किया था, क्या कुछ था कल? नहीं, कल अवशेष तो रोज ही निकल रहे हैं, जो खंडित अवशेष है। जो कल भी काम करते वक्त एक चेहरा जो सनातन प्रतिमा का था, और केवल चेहरा भाग वो निकला है, और वो मुगलों की आक्रमण की दास्तां कह रहा है। अभी तक आपने जो है कुछ भाले और इसकी जो कुछ धातु भी मिलने का दावा किया था। हाँ, क्या कुछ मिला है अभी तक इन दिनों में? अभी तक इतने दिन के सर्वे में जो भी धातु की चीज़ें निकली थी, ये तीर का कोना, भाले का कोना है, बाकी जो भी दरवाजों के नकुचे वगैरह जो भी उस प्रकार के जो धातु के अवशेष मिले थे, उनका केमिकल टेस्ट किया जा रहा था। साथ ही गौशाला के उत्तर व दक्षिण दीवार के बाहर की ओर तेज़ी से मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। गर्भगृह में भी काम गति पर है। 3 दीवारों का जो जिक्र हुआ था, वो तीनों दीवारें भी अब उस दीवारों की शुरुआत है या अंत, ये तो नीचे जाने के बाद पता पड़ेगा। लेकिन 3 दीवारों के जो 2 पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है और एक उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, ये निकली है। सर्वे लगभग कितने प्रतिशत हो चुका है? क्योंकि समय समाप्त हो गया। अब देखिए, वो तो सर्वे टीम बता पाएगी कि उनके पास काम कितना और उन्होंने कितना किया है प्रतिशत। लेकिन हाँ, जो एक माह में या 42 दिन होना चाहिए, वो काम पूरा हुआ है। आगे का काम 29 तारीख के बाद जो दिशा मिलेगी उसके हिसाब से होगा। भैया, 37वें दिन आज सर्वे है और कल भी सर्वे हुआ था, तो क्या कुछ रहा? और आज मजदूरों की और अधिकारियों की संख्या भी बढ़ी। देखिए, अब चूँकि टाइम होना जा रहा है, तो उनको उनकी रिपोर्ट सबमिट करना है माननीय उच्च न्यायालय में, तो वो उस हिसाब से उनकी टीम काम कर रही है। और कल एक विशेष दिन रहा। कल जो मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ उल्टे हाथ पर जो खुदाई चल रही थी, जिसमें पहले भी जो हमारी आपत्ति थी कि माननीय महात्मा गौतम बुद्ध जी की जो एक पूरी मूर्ति मिली थी, कल वहीं पर से थोड़ी सी उससे करीब 9 इंच आगे, सिर्फ 9 इंच आगे, ज़्यादा भी नहीं, एक खंडित टाइप ऊपर का जो चेहरा है 4.5 बाय 5 इंच का, वो प्राप्त हुआ है करीब 10:50 पर। तो वो भी गौतम बुद्ध जी की दिख रही है, गौतम बुद्ध जी की है। तो
हम लोगों ने कल फिर वही क्वेश्चन किया कि सर आप इसको किस धर्म के आधार पर, किस तरीके से, क्या टाइमिंग से इसको पेश करेंगे और क्या लेवलिंग इसकी करेंगे। तो वो लोग सब मौन थे और वही बातें और वही चीज़ें कि इसको गुप्त रखा है, हम कोर्ट में पेश करेंगे। ठीक है, वो उनका तर्क है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम समाज के प्रतिनिधित्व द्वारा अंदर मौजूद है, तो हमारी सारी चीज़ें आप लोगों के नॉलेज, आप लोगों के ज़रिए हम समाज तक पहुँचाना चाहते हैं कि किसी तरह का कोई भ्रम ना रहे। माननीय गौतम बुद्ध जी की जो प्रतिमाएँ दूसरी बार निकली है, चूँकि वो खंडित थी तो वो ऊपर का, लेकिन गर्दन के ऊपर का हिस्सा अलग ही दिख रहा था। वो बिल्कुल मूर्ति का स्वरूप था उनकी, और उन्होंने उसको रखी है। और कल हमारी फ़ोटो वीडियोग्राफी भी दोनों पक्ष की मौजूदगी में की है उसके द्वारा। ये इसलिए हमने कोई ऑब्जेक्शन रेस नहीं किया है, वो हमारे सामने निकली और सामने हमारे उसमें फ़ोटो वीडियोग्राफी की गई है। अच्छा, दरगाह परिसर में भी कल सर्वे जारी रहा, क्या कुछ रहा? दरगाह परिसर में वही क्लीनिंग और वॉशिंग का काम जारी है। चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत सारा उसमें चूना और मिट्टी लगी हुई है, तो उसमें वक्त लग रहा है। केमिकल की टीम वो बराबर तरीके से उसकी सफाई कर रही है, कुछ दिन और उसमें लग सकते हैं। और उसके बाद एक टीम और उन्होंने इनवाइट की है, तो वो टीम भी 1-2 रोज़ में हमारे साथ जुड़ेगी, और वो अरबी और फ़ारसी की एक्सपर्ट टीम है, तो उस हिसाब से उसको निकाला जाएगा कि इसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। 29 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष जो है सैटेलाइट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, 8 सप्ताह का समय के लिए एप्लीकेशन दी। हाँ, उनका अधिकार है, उन्होंने एप्लीकेशन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन उसमें हम हमारे जो वकील है वो तर्क देंगे। उसमें जो भी लीगल एक्शन है वो हमारी तरफ से बिल्कुल हमारे वकील तर्क रखेंगे, और 29 अप्रैल को ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस स्थिति में आगे बढ़ेगा, किस गाइडलाइन के तहत आगे बढ़ेगा। चूँकि हमारा ऑब्जेक्शन यही है कि मॉन्यूमेंट में किसी तरह का नुकसान ना हो, उसका स्वरूप चेंज ना हो। वही माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिया है, जिसका वो पालन नहीं कर रहे हैं, और उस तरह की खुदाई किए जा रहे हैं जिससे स्वरूप चेंज हो रहा है। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धार। के वाले